हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे। आज हम लोग 3 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट है निकनेम, मतलब उपनाम, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया था। दूसरा और इंपॉर्टेंट है स्लोगन्स, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो कि नारे दिए गए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में अक्सर इनसे रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और तीसरा और इंपॉर्टेंट है तो बच्चों इसमें वन बाय वन सेशन को शुरू करें। और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो आप तो आपका ये छोटा सा योगदान हमारे लिए बड़ा प्रेरणा का काम करेगा और हम लोग आगे के दिनों में अच्छी वीडियो लेकर तो चलिए इस वीडियो सेशन में सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व की उपाधियां या संबोधन, जिसको आप सिंपल भाषा में निकनेम भी कह सकते हैं। चलिए, किन किन व्यक्तियों को किन किन निकनेम से पुकारा जाता था, इस पार्ट में हम लोग इस चीज को देखिए। भारतीय क्रांति की मां अथवा जननी, है ना, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसको कहा गया है? अगर इंग्लिश में कहें तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसको कहा गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मैडम कामा। मैडम कामा द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन अथवा मां कहा जाता है। चलिए, पॉइंट नंबर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है ना, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट इन इंडिया, है ना। रिवोल्यूशनरी थॉट के जनक किसको माना जाता है? तो इसका जो राइट जो आंसर होना चाहिए वो बिपिन चंद्र पाल। जैसा कि आप जानते हैं कि लाल बाल पाल, ये जो 3 समूह थे, है ना, ये गरम दल से संबंधित थे और उसमें बिपिन चंद्र पाल को, है ना, भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक के तौर पर संबोधन किया जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारतीय असंतोष या अशांति का जनक किसको कहा गया है? वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है ना, भारतीय असंतोष या अशांति के जनक के रूप में कहा था। ठीक है, तो भारतीय असंतोष अथवा अशांति के जनक के तौर पर किसको जाना जाता है? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और इसका सही जवाब होगा तिलक, है ना। इस बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक किसने कहा था? तो उस व्यक्ति का नाम है वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है ना, उस व्यक्ति का नाम है वैलेंटाइन चिरोल ने यह बात कहा था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ। ये जो चीज है, ये जो टाइटल है, या इसको सरनेम भी कह सकते हैं अथवा आप इसको निकनेम कहिए, जो भी कहना आप कह सकते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है ना, इसका सही जवाब होना चाहिए दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। चलिए, देश बंधु, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं फ्रेंड ऑफ द नेशन। फ्रेंड ऑफ द नेशन किसको कहा गया है? तो चित्तरंजन दास। देखिए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है। एक है देश बंधु और एक है दीन बंधु। बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। वो देश बंधु का जवाब वो CF एंड्रयूज दे देते हैं और दीन बंधु का जवाब वो चित्तरंजन दास दे देते हैं। जबकि जो चित्तरंजन जो दास थे वो उनको देश बंधु कहा गया है, फ्रेंड ऑफ द नेशन। और CF एंड्रयूज को गांधी जी ने कहा है दीन बंधु, है ना। इनको दीन बंधु का उपाधि गांधी जी ने दिया था। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क एक्चुअली एक फ्रांसीसी लेडी थी जो कि वीरांगना थी। तो नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क किसको कहा गया है? तो वो जो शख्स थी वो थी गॉर्डिनेल्यू, है ना। गॉर्डिनेल्यू को, है ना, नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क कहा गया है। ये अगर किसी भी महिला क्रांतिकारियों में सबसे ज्यादा जेल में रहने वाली, कारावास में अपना वर्ष बिताने वाली थी तो वो थी गॉर्डिनेल्यू थी। अगर किसी भी महिला क्रांतिकारी के बारे में बात किया जाए कि सबसे ज्यादा समय किसने कारावास में बिताया, तो उसका जवाब होगा गॉर्डिनेल्यू। रानी, देखिए गॉर्डिनेल्यू को एक और निक नेम दिया गया था रानी, है ना। इस रानी का निक नेम
जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये जो रानी जो निकनेम था ये है ना जवाहरलाल नेहरू जी ने इस गौंडीनेल्लू को रानी कहा था। चलिए, वन मैन बाउंड्री फोर्स है ना, महात्मा गांधी को कहा गया है माउंटबेटन द्वारा। माउंटबेटन ये किसने कहा था? महात्मा गांधी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स का उपाधि दिया था? तो ये देने वाले थे माउंटबेटन, ये देने वाले थे माउंटबेटन। इसी से संबंधित एक और मतलब इंपॉर्टेंट है अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर एक और ऐड कर लिया जाए। अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसको दिया गया था? तो महात्मा गांधी को दिया गया था। और ये उपाधि दिया किसने था? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गांधी से रिलेटेड हर बात आपके एग्जामिनेशन में, गांधी की कोई भी बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अर्धनग्न फकीर का उपाधि किसने दिया था महात्मा गांधी को? तो विंस्टन चर्चिल, जो कि वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। तो ये इसको जो देने वाले थे विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है ना। चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर का उपाधि दिया। चलिए आगे बात को देखा जाए। सीमांत गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और ये कई बार आ चुका है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां का जो उपाधि था या उनका जो निकनेम था वो था सीमांत गांधी। चलिए, जयप्रकाश नारायण का निकनेम क्या था? तो वो था लोकनायक। लोकनायक किसको कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। चलिए, इसी तरह से लोकहितवादी है ना, लोकहितवादी भी एक सरनेम है, सॉरी निकनेम है अथवा टाइटल है, उपाधि है जो दिया गया था गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी का जो उपाधि किसको दिया गया था? गोपाल हरि देशमुख को दिया गया था। और भारतीय बिस्मार्क किसको कहा जाता है? मॉडर्न इतिहास में, आधुनिक इतिहास में भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देशभक्तों के देशभक्त, देशभक्तों के देशभक्त कहा गया है सुभाष चंद्र बोस को। और ये दिया था उपाधि, देशभक्तों के देशभक्त को उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहकर पुकारा था? तो देशभक्तों के देशभक्त। देश नायक किसको कहा गया है? तो देश नायक भी कहा गया सुभाष चंद्र बोस को। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट निकनेम है अथवा टाइटल है जो कि प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया था। अब हम लोग बात करेंगे कि स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमुख नारे, किन किन सेनानियों ने कौन कौन से नारे दिए जो कि मतलब आप समझिए जो उनके नारे अमर हो गए। चलिए, करो या मरो, स्टार्ट हम लोग यहीं से करते हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में जो बहुत महत्वपूर्ण जो नारा था वो था करो या मरो, ठीक है ना। करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। चलिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बहुत ही फेमस नारा था, ठीक है ना, राम प्रसाद बिस्मिल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्यवाद का नाशो, ठीक है ना, साम्राज्यवाद का नाशो, ये एक फेमस ये स्लोगन था, ठीक है ना, भगत सिंह का। साम्राज्यवाद का नाशो ये किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद, देखिए हसरत मोहानी इसके रचयिता थे, मतलब इस इनकलाब जिंदाबाद का निर्माण हसरत मोहानी ने किया, इस नारा का निर्माण हसरत मोहानी ने किया। भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया। भगत सिंह का इसमें क्या योगदान है कि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया। इनकलाब जिंदाबाद वास्तव में ये हसरत मोहानी द्वारा रचा हुआ है, लेकिन इस नारा को बार बार कह करके लोकप्रिय बनाया गया भगत सिंह द्वारा। चलिए, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा जर्मनी से दिया था, ठीक है ना, ये जो नारा दिया गया था वो जर्मनी से दिया गया था। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। करे क्या? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, बहुत फेमस ये बात है जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। चलिए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नारा है जो कि दिया गया था श्यामलाल गुप्ता द्वारा। चलिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस बात को कहने वाले थे मोहम्मद इकबाल, ठीक है ना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता थे मोहम्मद इकबाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। चलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये उनके पुस्तक आनंद मठ में, आनंद मठ से ये लिया गया है। ये जो वंदे मातरम जो कहां से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। चलिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, इस बात को किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट स्लोगन्स हैं
जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय में इस स्लोगन्स को मतलब कि बुलंद किया गया था, नारा को बुलंद किया गया था। अब हमारा जो नेक्स्ट जो पार्ट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, वह है बुक्स एंड ऑथर्स। देखते हैं कि कौन कौन से बुक्स किन किन ऑथर्स ने लिखे हैं। चलिए इस बार हम लोग देखेंगे पुस्तक और लेखक। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस के रचयिता कौन है? तो चित्तरंजन दास। चलिए इंडिया इन ट्रांजिशन, ये दोनों ये बहुत बार पूछा गया। इंडिया इन ट्रांजिशन तो बहुत बार पूछा गया है कि इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक कौन है? तो एम.एन. रॉय। बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं उनमें एक प्रश्न जो होता है वो पुस्तक और लेखक से जुड़ा हुआ जरूर रहता है। अतः इस पाठ को आप जरूर देखें, इसको समझें और इसको नोट भी कर लें। चलिए न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड है ना, एक बहुत ही कड़ा प्रहार था उदारवादियों के ऊपर। वो अरविंद घोष द्वारा एक बहुत बड़ा कड़ा प्रहार था उदारवादियों के ऊपर। तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड है ना के लेखक है अरविंद घोष थे। चलिए गीता रहस्य, ये फेमस किताब है बाल गंगाधर तिलक का। गीता रहस्य में ना बाल गंगाधर तिलक ने बहुत सारी चीजों को उल्लेख किया है, जिसमें कि आर्यंस कहां से आए थे। एक तो किताब उनका है द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं है ना, आर्कटिक होम ऑफ वेदास इसके भी जो लेखक है वो है बाल गंगाधर तिलक। तो गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ वेदास के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा किताब है इंडियन अनरेस्ट, है ना, जिसको वैलेंटाइन चिरोल, यही वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहकर पुकारा था। चलिए बहुत फेमस किताब है और ये कई बार आया है, एग्जाम में कई बार आया है। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक हैं वो है लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के जो लेखक है वो है लाला लाजपत राय। चलिए वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन के जो राइटर हैं वो है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी है। चलिए बंदी जीवन है ना, सचिंद्रनाथ सन्याल। इस किताब को है ना क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा गया है। बंदी जीवन को क्या कहा गया है? क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा गया है। क्रांतिकारियों का ये जो पुस्तक है ना, क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा गया है इसे, मतलब ये किताब इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बात को लेके चलते हैं। एक भगत सिंह द्वारा एक बहुत फेमस किताब लिखा गया है व्हाई आई एम एथेइस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। इसका अगर हिंदी रूपांतरण अगर किया जाए तो मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं। चलिए इस किताब के जो लेखक थे वो थे भगत सिंह, ठीक है ना। व्हाई आई एम एथेइस्ट, या इसको अगर इंग्लिश में कहा जाए, कई बार इंग्लिश में हिंदी में भी नाम आया है, ठीक है ना। अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो इसका हिंदी संस्करण क्या होगा? मैं नास्तिक क्यों हूं। इसके जो राइटर हैं वो भगत सिंह है। चलिए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये वी.डी. सावरकर का फेमस किताब है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर का एक फेमस किताब है। चलिए कांग्रेस का इतिहास, इसको लिखने वाले कौन थे? तो पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस के एक ब्रीफ इतिहास को लिखा है। चलिए राइज ऑफ मराठा पावर, राइज ऑफ मराठा पावर के लेखक कौन है भाई? तो महादेव गोविंद रानडे है ना, ये बहुत बड़े स्कॉलर थे, ठीक है ना, और इन्होंने राइज ऑफ मराठा पावर पर एक किताब लिखी है। चलिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो बुक है और इसके जो ऑथर हैं ये मल्टीपल टाइम्स, बच्चों ये बहुत बार बार पूछा गया प्रश्न है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक हैं वो है दादा भाई नौरोजी। चलिए नील दर्पण एक अच्छा किताब, एक बहुत फेमस किताब है। नील दर्पण के लेखक है दीनबंधु मित्रा। दुर्गेश नंदिनी है ना, दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और आनंद मठ के भी लेखक जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं। चलिए गुलामगिरी, गुलामगिरी के जो राइटर हैं, ये गुलामगिरी जो बुक है ना, और इसके ऑथर बहुत बार पूछा गया है, कई प्रकार के एग्जाम्स में इसे बहुत बार पूछा गया है। गुलामगिरी के लेखक है ज्योतिबा फुले। गोरा एक फेमस किताब है रविन्द्रनाथ टैगोर का, और चतुरंगा भी रविन्द्रनाथ टैगोर की एक फेमस किताब है। तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने 3 टॉपिक को कवर किया है। एक है निक नेम, अथवा उसको आप टाइटल कह लीजिए, जो कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया है। दूसरा हम लोगों ने क्या किया है? तो स्लोगन्स के बारे में अध्ययन किया है।
कि किस व्यक्ति ने कौन सा स्लोगन दिया, और तीसरा और इंपॉर्टेंट हमारा जो पार्ट है वह है बुक एंड ऑथर। तो बच्चों आज का बात इतना ही रहेगा, फिर हम लोग नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच।